हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बेकिंग सोडा। इससे पहले हमने पढ़ा था कास्टिक सोडा के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बेकिंग सोडा। और सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है, इससे बनता है कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा जो ये है कॉमन नेम होता है। देखो, जब आप मार्केट में लेने जाओगे ना, आप शॉपकीपर से ये नहीं बोलोगे मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट दो या मुझे NaCO3 दो, वो थप्पड़ मारेगा तुमको घुमा के। दुकान में किस नाम से मिलता है? मिलता है तुमको सोडियम बेकिंग सोडा के नाम से मिलता है। तो कॉमन नेम क्या होता है इसका? बेकिंग सोडा। और केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो। अब आपको ये मालूम है तो डेफिनेटली फार्मूला क्या होगा? NaHCO3। ये HCO3 क्या होता है? बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में Na मतलब सोडियम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका नेम, ये इसका कॉमन नेम। अब इसको बनाना है मुझे। प्रिपरेशन मेथड दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले NaCl का सोल्यूशन। तो ये रहा मेरे पास NaCl का सोल्यूशन, बोले तो H2O। उसमें मुझे क्या पास करनी है? CO2 गैस पास करनी है। और साथ में मुझे बची खुची जो उसमें बच चुका है डालना, हो क्या बच गया? अमोनिया। साथ में डाल दो इसमें अमोनिया NH3। अब बताओ क्या बनेगा इन सबको मिला के? अरे वही बनेगा जो हम बना रहे हैं भाई। हम क्या बना रहे हैं? बेकिंग सोडा बना रहे हैं। तो कई बच्चे ना इसको भी रटते हैं, उधर वाला भी। हम पढ़ ही वो रहे हैं बेकिंग सोडा बनाने की प्रोसेस, तो हम उसे क्यों याद करें? क्या होता है फॉर्मूला? NaCO3, NaHCO3, और साथ में क्या बनता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और ये मेरा बन गया मेन कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ गया? NH4Cl कहाँ गया? तो जब इन सबको मिलाया ना हमने, तो मिलाने के बाद इसमें दो चीज़ बनती है। जो NaCO3 होता है वो थोड़ा सा लेस सॉल्यूबल है, पानी में सॉल्यूबल क्या थोड़ा सा कम होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। नीचे क्या जाता है? बेकिंग सोडा नीचे बैठ गया। और जो ऊपर है वो क्या है? NH4Cl। तो कोई चीज़ वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल होती है, कोई चीज़ वाटर में कम सॉल्यूबल होती है। तो इन दोनों में से ये बहुत ही कम सॉल्यूबल होता है वाटर के साथ, तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। और ऊपर कौन आ जाता है पानी के फॉर्म में? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो इसको हम यहाँ से निकाल के फेंक देंगे, नहीं बचा गया मेरे पास, बेकिंग सोडा बच गया। तो ये है इसकी प्रिपरेशन मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दो क्वेश्चन बन गए आपके, पहला कॉमन नेम, केमिकल नेम और फार्मूला से, और दूसरा इसकी प्रिपरेशन मेथड से कि बनाते इसको हम कैसे हैं। मैंने फिर से रिएक्शन बैलेंस नहीं की हुई है। मैंने फिर से कहा आपसे कि आप रिएक्शन बैलेंस करने का काम आपका है। मैं जहाँ भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करूँगा, आप समझ जाना आपने खुद कर दिया हो। जब कॉपी में लिखोगे तो उसे बैलेंस लिखोगे। तो प्रिपरेशन मेथड अगर पूरी हो जाए तो अब क्या बचता है मेरे पास? अब बचता है इसकी प्रॉपर्टीज़। उससे भी क्वेश्चन बनता है कि ये दिखता कैसा है। कौन? ये बेकिंग सोडा, ये दिखता कैसा है? अच्छा बुरा स्मार्ट कैसा लगता है, उसकी बात करेंगे। कौन कौन से रिएक्शन दे सकता है, क्या क्या बना सकता है, उसकी बात करते हैं। तो ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द बेकिंग सोडा, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात कि ये दिखता कैसा है? इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड समझते हैं, मैं फिर से बताता हूँ आपको। आपने नमक देखा है, बिल्कुल देखा होगा। और आपने पाउडर देखा है जो मुँह पर लगाते हैं। क्या दोनों कुछ डिफरेंस है? यस। पाउडर अलग टाइप का सॉलिड है, नमक अलग टाइप का सॉलिड है। तो जो नमक होता है इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत छोटे छोटे उसके पीसेस होते हैं, बहुत स्मॉल पीसेस। और पाउडर तो एकदम ही बहुत ही फाइन होता है। तो ये कुछ कुछ नमक जैसा मान सकते हो उसको, वाइट कलर का होता है। दूसरी बात, इट फॉर्म्स एल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब पानी में घोलोगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। पता कैसे करोगे? वही पीएच पेपर, रेड वाला डालो तो ब्लू हो गया, तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है? ये आपका बेसिक है। मतलब समझो ऐसे कि आपके पास बेकिंग सोडा था, आपने पानी में घोल के बना दिया सॉल्यूशन। इसमें आपने ब्लू लिटमस डाला तो कैसा हो जाएगा? सॉरी, रेड लिटमस डाला तो कैसा हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा। तो मतलब कैसा है? ये बेसिक, मतलब एल्कलाइन। और जो एल्कलाइन होता है इसका पीएच क्या होता है? मोर देन 7। क्यों हुआ भाई एल्कलाइन, क्यों हुआ? तो हमने सॉल्ट में पढ़ा था, याद है? सॉल्ट में पढ़ा था हमने। कौन? ये भी सॉल्ट ही तो है, ये सॉल्ट है। देखो इसमें एक तो Na का आयन है, दूसरा FeO3 का आयन है।
भी सॉल्ट ही है, बाइकार्बोनेट का है। सॉल्ट कैसे बनते हैं? एसिड और बेस से। तो इसे बनाने के लिए बेस कौन सा यूज करूंगा मैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड H2CO3। ये होता है वीक एसिड, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने बताया था दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होता है सॉल्ट में भी वही नेचर आता है। तो सॉल्ट बनाने के लिए मैंने इसको यूज किया, इसको यूज किया, और मैंने कैसा यूज किया? स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया इसे बनाने के लिए, और वीक एसिड यूज किया इसको बनाने के लिए। तो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका नेचर सॉल्ट में आता है। तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक नेचर का सॉल्ट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, और हम प्रूव कर सकते हैं बाई दिस रिएक्शन। सोल्यूशन बनाओगे, उसमें pH पेपर डालोगे, अपने आप ही आपको मिल जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला बनता है इसके लिए, एक्शन ऑफ हीट। अगर मैं बेकिंग सोडा को हीट कर दूं, डेल्टा, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा मतलब हीट का सिंबल होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो इसको हीट करने पर क्या होता है? एक तो बनता है Na2CO3। क्या होता है Na2CO3? सोडियम कार्बोनेट, और साथ में सम अमाउंट ऑफ CO2 एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होता है। बैलेंस करेंगे तो हम 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाती है। अब ये क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। इसको नाम दिया गया सोडा एस। क्या नाम दिया गया इसको? सोडा एस। या इसी को नाम दिया गया ड्राई सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम दिया गया इसको? हम ड्राई सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं उसको आप, नो प्रॉब्लम। सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसी को हम। और इसी को एक नाम और दिया गया है ड्राई सोडियम कार्बोनेट। ड्राई भी बोल सकते हैं इसको, ड्राई सोडियम कार्बोनेट। ये कई बार पूछता है व्हाट इज सोडा एस, ठीक है, कई बार पूछता है व्हाट इज सोडा एस। देखो ध्यान से, ये सोडा था, कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। इसको जलाया आपने, हीट किया, तो हीट करने पे क्या बनती है? एस बनती है। किसकी एस बनी? सोडा की एस बनी। तो क्या नाम दिया गया इसको? सोडा एस। CO2 तो गैस है, उड़ गई। H2 वेपर, वाटर वेपर्स उड़ गए, क्या बच गया? खाली Na2CO3, एस बच गई, दैट इज सोडा एस। इसी सोडा एस को हम सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम ड्राई सोडियम कार्बोनेट भी इसको हम बोल सकते हैं। तरीके अलग अलग बोलने के। तो कई बार सोडा एस क्या है, बच्चे दिमाग में सोचते हैं सोडा एस क्या होगा? सोडा की एस बनाई, कैसे जला के बनाई। तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज है किसकी? बेकिंग सोडा की। अब बचता है हमारे पास लास्ट, दैट इज यूजेज ऑफ द बेकिंग सोडा। कहाँ कहाँ पर उसको हम यूज करते हैं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके यूजेज। पहला यूज मेरे पास है, इट इज यूज्ड एज एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होता है? जिसको हम तब खाते हैं जब एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्यों होती है? बायोलॉजी में आप पढ़ चुके हो, जब स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसे खत्म करना क्या खाना पड़ेगा? हमको कुछ बेसिक चीज़ खानी पड़ेगी। अब बेसिक मतलब कोई बेस नहीं खाएंगे, कुछ ऐसे बेस खाएंगे जो हमारे हार्मफुल ना हो, जो कोरोसिव नेचर के ना हो, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना हो। तो अभी हमने पढ़ा था कि NaCO3 कैसा होता है? बेसिक एल्कलाइन होता है। तो उसका बनाओ सॉल्यूशन और पी जाओ, तो क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। तो उनको ही बोलते हैं एंटासिड से। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट द एसिडिटी इन स्टमक। स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उनको हम सबको एंटासिड बोलते हैं। तो एज एंटासिड यूज कर सकते हैं NaCO3 को। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी खाते हैं हम। आपने खाए होगा ना पिंक कलर की टैबलेट मीठी मीठी सी आती है, वो भी क्या होती हैं? बेसिक वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो भी एंटासिड है, ये भी एंटासिड है। और तीसरा, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। डिफरेंस है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में। हम खाने में बेकिंग सोडा नहीं डालते, हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं नॉर्मली। अब बेकिंग पाउडर होता क्या है? देखो मैंने क्या लिया, ये NaCO3 बेकिंग सोडा लिया, और साथ में एनी एडिबल एसिड जिसको हम खा सकते हैं, लाइक टार्टरिक एसिड। इमली का पाउडर बना लो, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो आपने एक खाने वाला एसिड लिया, उसमें डाल दिया क्या? बेकिंग सोडा। इसका जब मिक्सचर बनाओगे तो क्या क्या बनेगा? देखो ये है मेटल बाइकार्बोनेट एंड एसिड। याद करो केमिकल प्रॉपर्टी जब एसिड पढ़े थे आपने, कि व्हेन मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। यही CO2 गैस तो है जो किसी भी चीज़ को फ्लफी बनाती है। फुला फुला ब्रेड में डालते हो ना, ब्रेड में यही तो पड़ा होता है, दिस। एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। विच मिक्सचर इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर? देखो ध्यान से, द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एनी एडिबल एसिड दैट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। इसी को हम यूज करते हैं केक वगैरह बनाने में।
केक, ब्रेड, ये सब बनाने में यूज करते हैं इसी को हम ही, किसको, बेकिंग पाउडर को। क्यों? बिकॉज में कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस, और CO2 गैस ही किस काम आती है, किसी भी चीज़ को फुलाने में काम आती है। ब्रेड फ्लफी होता है ना बिकॉज ऑफ दिस CO2 गैस। तो याद रखना हम केक, ब्रेड वगैरह में बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर। एंड व्हाट इज बेकिंग पाउडर, इट इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एनी एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। और लास्ट यूज इसका, इट इज यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। किस काम आता है ये, फायर एक्सटिंग्यूशर में भी काम आता है। तो आप जानते हो कि फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। दो टाइप के फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ जाओगे भी आप। एक तो मेरे पास होता है ड्राई आइस वाला, यानी सीधे सिलेंडर में क्या भरी होती है, CO2 गैस भरी होती है, उसे खोलो और क्या बना दो, उसका यूज कर लो। दूसरी होती है सोडा एसिड। सोडा बोले तो इसकी बात कर रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक। और एसिड ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ले चलो, H2SO4 लेते हैं नॉर्मली हम, ठीक है। अब इसको अगर मिलाओगे आप, फिर से वही मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम के साथ सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4, साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस एंड साथ में सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या निकल रही है, देखो CO2 गैस निकल रही है। इस गैस को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो कुछ ऐसा होता होगा ये कि मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, इसके बीच में पिस्टन लगा हुआ है, इस साइड मेरा भरा हुआ है H2SO4, इस साइड मेरा भरा हुआ है NaCO3। अभी इसमें रिएक्शन नहीं हो रही है बिकॉज दोनों मिल कहाँ रहे हैं, अलग अलग चैम्बर्स में। अगर मेरे पास पिस्टन को मैं प्रेस करूंगा तो पिस्टन नीचे आता है ऐसे, तो ये आपस में मिलना स्टार्ट हो जाता है, और मिलना स्टार्ट होता है, कौन सी गैस बनने शुरू हो जाती है, CO2 गैस, जिसको मैं यहाँ से बाहर निकाल के CO2 गैस को यूज कर सकता हूँ। फिर पिस्टन को ऊपर कर दो, रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो कुछ ऐसा होता है ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर। तो दो टाइप के होते हैं एक्सटिंग्विशर, एक तो सीधे ये वाला सोडा एसिड वाला, और दूसरा सीधे CO2 गैस से फील्ड होती है। जो आपके स्कूल्स में लगे होंगे ना, वो सारे CO2 वाले होते हैं नॉर्मली। उसमें CO2 गैस, ड्राई आइस याद होगा ना आपको, CO2 को जब कंप्रेस करते हैं तो हम ड्राई आइस बोलते हैं उसको, वो फिल होती है उसके अंदर। और दूसरी कौन सी, सोडा एसिड वाली, जो हम सोडा से बनाते हैं। तो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्री यूजेज ऑफ द बेकिंग सोडा। और ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि क्यों हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, क्यों ब्रेड साइज में इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। उसमें बेकिंग पाउडर से क्या निकलती है, CO2 गैस। व्हाट इज बेकिंग पाउडर, द मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट। देखो ये है बहुत इजी, बट कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अबाउट द वॉशिंग सोडा। तो तब तक के लिए इसको आप मेमोराइज कीजिए, समझिए, अपने तरीके से कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट।